नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की और साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके साथ आज हम चर्चा करेंगे भगवान सूर्य के एक स्वरूप की, जिससे आप सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति पा सकते हैं। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य उत्तरायण का पौष महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। हर दिन रविवार। आज चतुर्थी 8:09 तक। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि को 8:06:48 तक। आज चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 4:20 से 5:43 तक। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करती है भगवान सूर्य की। भगवान सूर्य के एक और स्वरूप की हम चर्चा करेंगे, जिसे भग कहते हैं। हमारे यहां सूर्य को सनातन में साल का बड़ा प्रबल देवता माना जाता है और कहते हैं कि भगवान सूर्य की उपासना से दिन की शुरुआत होती है और इस दिन की शुरुआत के साथ ही हम भगवान सूर्य की उपासना शुरू करते हैं। कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश से ही संसार की प्रवृत्ति कर्म के तरफ होती है। साल के 10वें महीने को पौष का महीना कहा जाता है। मान्यता यह है कि सूर्य देवता भग नाम से इस माह में पूजे जाते हैं और भग नाम से सूर्य की पूजा करके हम अपने सभी प्रकार के कष्टों से निवृत्ति पाते हैं। शास्त्रों में ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य को ही भग कहा गया और जो भगवान इनसे युक्त हो उसे भगवान माना गया। भगम संपन्नम, यह जो भग संपन्न हो उसका नाम भगवान है। तो यही मान्यता यह है कि पौष के महीने में भग नाम के सूर्य से भगवान की पूजा की जाती है। इस मास में मांगलिक कार्य निषिद्ध होते हैं क्योंकि ये उनका शुभ फल नहीं मिलता। इसकी वजह यह भी है कि पौष के महीने में अधिकतर समय सूर्य धनु राशि में रहते हैं और धनु राशि के सूर्य बृहस्पति माने जाते हैं। कहते हैं कि बृहस्पति की राशि में सूर्य हमेशा जब भी प्रवेश करेंगे तब हम देखेंगे कि काम्य कर्मों का निषेध हो जाता है। तो मतलब धनु राशि में सूर्य का प्रवेश अगर 14 दिसंबर से हुआ तो 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक मोटे तौर पर धनु का सूर्य, और इसी तरह से 14 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक मोटे तौर पर मीन का सूर्य। माने धनु और मीन के सूर्य में कोशिश होती है कि सूर्य मतलब काम्य कर्मों का निषेध हो जाता है क्योंकि धनु और मीन राशियों के स्वामी बृहस्पति होते हैं। तो ऐसे समय में जब बृहस्पति की राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं तो सभी मनुष्य अपने धर्म कर्म सत्कर्म तो जरूर करते हैं मगर काम्य कर्मों का निषेध कर देते हैं। लोग इन महीनों में सांसारिक कार्यों के बजाय धर्म कर्म में रुचि रखते हैं। इसी समय सौर्य धर्मास को खर मास भी कहा जाता है। कई बार आपके मन में प्रश्न उठता होगा, खर किसको कहते हैं? तो खर कहते हैं गधे को और मास माने महीना। तो बड़ा प्रश्न ये है कि सूर्य का रथ तो 7 घोड़े खींचते हैं, तो फिर ये खरमास कैसे कहलाया? तो एक मान्यता ये है कि सूर्य को एक कंपल्शन है, सूर्य की नियति है कि सूर्य चलता रहेगा। तो कहते हैं कि 7 रथ थक गए, ऐसी स्थिति में उनको वो पानी पिलाने लगे मगर संकल्प के अनुसार उन्हें चलते रहना चाहिए, इसलिए वो खर यानी गधे पर बैठ करके अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हालांकि ये खरमास धीरे धीरे चलता है, खर धीरे धीरे चलता है, घोड़ों की तरह तो नहीं भागता है। ऐसी स्थिति में इसे खरमास कहा जाने लगा। तो मतलब धनु और मीन राशियों में जब सूर्य जाए तो मान लेते हैं कि खरमास चल रहा है। मतलब इस समय सूर्य जो है वो गधे पर सवारी करके धीरे धीरे चलता है, इसलिए इसे खरमास कहते हैं। और इस खरमास में कोशिश ये होती है कि लोग काम्य कर्मों का निषेध करते हैं पर नित्य और नैमित्तिक कार्य चलते रहते हैं। नित्य कर्मों में भगवान के नाम का स्मरण या नित्यचर्या या सारी चीजें चलती रहती हैं। मजे की बात यह है कि इस पौष के सूर्य की स्थिति में आपको भग नाम के सूर्य की उपासना करनी चाहिए। पौष मास के भग नाम के सूर्य को ईश्वर का ही स्वरूप माना गया और पौष मास में सूर्य को अर्घ देने और इनके उपवास रखने का विशेष महत्व माना गया। कुछ पुराणों में पौष मास के जो प्रत्येक रविवार है इसमें तांबे के पात्र में जल डाल करके, लाल चंदन डाल करके, फूल डालकर, तिल डालकर भगवान विष्णु के मंत्रों के साथ, सूर्य के मंत्रों के साथ भगवान सूर्य को अर्घ देने की मान्यता भी है।
इस मास में प्रत्येक रविवार को उपवास रखने का, तिल और चावल की खिचड़ी खाने का, तिल और चावल के खिचड़ी का भोग लगाने का विधान भी शास्त्रों में कहीं मिलता है। पौष अमावस्या का बहुत अधिक महत्व माना गया। इस दिन पितृदोषों की और सभी प्रकार के ग्रह दोषों की मुक्ति का उपाय भी करना चाहिए। इस दिन उपवास रखना चाहिए। उपवास का अर्थ होता है उपसमीपे आस्यते इति। तो बैठकर पूर्वाभिमुख होकर के भगवान सूर्य का ध्यान करें, उसके साथ बैठें और उनके करीब बैठ करके उनके नाम का स्मरण करें। तो भगवान के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, भगवान सूर्य की अर्चना करें और अपने अंतःकरण में संयम नियम का धारण करते हुए और आध्यात्मिक ऊर्जा को जुटावें, आत्मोन्नति का प्रयास करें और ऐसा करने से सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है। सूर्य के तेज और देवगुरु बृहस्पति की दिव्यता से संपन्न होकर के हम पौष मास में जो शक्ति संचित करते हैं उसे बकाया वर्ष भर खर्च करते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार माने तो सूर्य अपने घोड़ों के रथ में बैठ करके ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा के दौरान जब सूर्य एक क्षण के लिए रुकने की इजाजत नहीं पाते, लेकिन सूर्य के सातों घोड़े साल भर चल के थक जाते हैं। ऐसी स्थिति में प्यास से तड़पने लगते हैं। उनकी इस दयनीय स्थिति से निपटने के लिए सूर्य एक तालाब के निकट बैठ करके 7 घोड़ों को पानी पिलाने के लिए रुकते हैं, लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि घोड़े बेशक प्यासे रह जाए लेकिन यात्रा रुकनी नहीं चाहिए, नहीं तो सौरमंडल में अनर्थ हो जाएगा। सूर्य भगवान जो चारों तरफ देखते हैं और सूर्य भगवान को पानी के कुंड के आगे खड़े हुए 2 गधे अपने रथ के आगे जोतकर आगे बढ़ जाते हैं और अपने 7 घोड़ों को तब अपनी प्यास बुझाने के लिए खोल देते हैं। अब स्थिति यह रहती है कि गधे यानी खर अपनी मंद गति से पूरे पौष मास में ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं और सूर्य का तेज बहुत ही कमजोर हो जाता है, धरती पर प्रकट होता है और अपने इस अघोर कर्म से निवृत्त होने के लिए 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन सूर्य फिर से अपने 7 अश्वों पर सवार होकर आगे बढ़ते हैं, यानी सूर्य की गर्मी बढ़ती है और धरती पर फिर से तेजों में प्रकाश धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब इसी तरह से हमारे यहाँ वर्ष के बारे में आध्यात्मिक किंवदंतियां हैं, आध्यात्मिक कथाएं हैं। मतलब आपके समझ में आ गया कि खरमास क्यों कहते हैं और इस पूरे पौष महीने में भग नामक सूर्य की पूजा होती है जिसे हम भगवान कहते हैं और इस भगवान की पूजा के लिए भगवान के समीप बैठना, भगवान के नाम का दान करना, यानी जो सूर्य को पसंद हो उन द्रव्यों का दान करना, मतलब लाल वस्तुओं का दान करना, लाल कपड़े का दान करना, पंजीरी का दान करना, सत्तू का दान करना, ये श्रेयस्कर होता है। चलिए अब 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं कि सूर्य के संक्रमण का क्या प्रभाव 12 राशियों पर पड़ा और बाकी राशियां किस तरह का बवाल करने वाली, ये भी चर्चा करेंगे। तो चलिए 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं मेष यानी अरीज की। सबसे पहले बात सूरज की। पंचमेश सूर्य इस समय दशम स्थान में शनि से आक्रांत होकर बैठे। क्या कुछ मतलब बनता है? बिल्कुल मतलब बनता है। इस समय सबसे बड़ी खासियत यह है कि मेष राशि कालपुरुष की भी राशि और मेष राशि वालों के भी जातकों की है। जब कभी भी सूर्य शनि के साथ में हो तो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ईगो, जिसको कहते हैं बॉसेस के साथ पंगा, बड़ों के साथ पंगा। तो इस पंगे से आपको बच के चलना होगा। बकाया देखिए लग्न में मंगल पड़े, ऊर्जा बढ़िया रहेगी। दूसरे स्थान में राहु, आपके पास में प्रॉपर्टीज के डिस्प्यूट आ सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना। 8वें स्थान में केतु है, यात्राओं को जितना निषेध कर सके अच्छा, मगर भागदौड़ बनी रह सकती है। समय चतुर्थ चंद्रमा 11वें स्थान में है। आज का दिन भूमि वाहन मकान के सौदे करने के लिए बहुत बढ़िया है। भाग्य स्थान में पड़े हुए शुक्र जो बताते हैं कि लाइफ पार्टनर के साथ कुछ अच्छा कर सकते हैं। द्वितीय में भाग्य स्थान में, इसका मतलब है कि आप लाइफ पार्टनर के नाम पे या अपने नाम पर कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इस समय दशम स्थान में सूर्य, बुध, शनि और बृहस्पति ये सब बैठे हैं। तो सूर्य बुध के कारण बुधादित्य योग है। शनि सूर्य के साथ में हो तो थोड़ा सा बॉसेस से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। गुरु बुध के साथ में हो तो बुध का बोध और बेहतर होता है। सूर्य बुध गुरु बृहस्पति एक साथ बैठे हो, मतलब जिसका मतलब होता है कि बहुत अच्छा आत्मा का प्रकाश होता है। आपके वर्क प्लेस में आपका नाम होता है, सामाजिक प्रतिष्ठा बेहतर होती है। करना क्या चाहिए? तो इस राशि में मैंने बताया 8वां केतु। तो सबसे पहले गाय और कुत्ते को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं। धन स्थान में राहु, मतलब इन्वेस्टमेंट करने से बचें। भगवान शिव का पूजन करें, खीर का दान करें, श्री सूक्त का पाठ करें, तो ये आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं तो वृषभ राशि की। लग्न में राहु पड़े हैं। रोज की तरह आज फिर से कहूंगा कि भाई और बहनों, अपने वाणी पर संयम रखो, अपनी नित्यचर्या पर अनुशासन रखो, खर्चे पर कंट्रोल रखो। 11वें स्थान में पड़े हुए चंद्रमा, दशम स्थान में चंद्रमा पड़े हैं, जो बताते हैं कि तृतीय चंद्रमा दशम स्थान में, तो उसका मतलब होता है पेट की तकलीफ हो सकती है, परिवार की चिंता हो सकती है, वर्क प्लेस में काफी ज्यादा भगदड़ रहेगी, निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 7वें स्थान में केतु है, दोस्तों का साथ मिलेगा। 8वें स्थान में शुक्र, मुझे लगता
लगता है कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन की परेशानी, मगर शुक्र के कारण आय बेहतर होती है। भाग्य स्थान में गुरु शनि सूर्य बुध बैठे हैं, मुझे से लगता है कि अवसर ढेर सारे, इन अवसरों को आपको ग्रैब करने की जरूरत पड़ेगी। करना क्या चाहिए, तो आज भगवान जी हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सूर्य को अर्घ दें और थोड़े से तेल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं, इस समय बैठे मकर राशि में और ये 8वीं राशि है। मतलब इस राशि वाले जातकों के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल करें, क्योंकि मिथुन राशि से तृतीय सूर्य 8वें स्थान में बैठे हैं। इमोशंस पर कंट्रोल करना होगा, व्यसनों से बचना होगा, बुरी संगत से बचना होगा, वाणी पर संयम रखना होगा। इस समय अगर हम देखें मिथुन राशि में लग्नेश और चतुर्थेश अष्टम स्थान में है, तो अपना और अपनी माँ के स्वास्थ्य, वाहन का मेंटेनेंस का एकदम ध्यान रखना होगा। इस राशि में और ऐसी क्या चीज है जिसे ध्यान देना चाहिए, तो मिथुन राशि में हम देखते हैं 7वें स्थान में शुक्र पड़े हैं, अच्छे दोस्त मिल सकते हैं, बेवजह की विवादों से बचना होगा। भाग्य स्थान में चंद्रमा, संपत्ति के योग बन सकते हैं। 12वें स्थान में राहु, आकस्मिक हानि की संभावनाएं बनी हुई हैं। करना क्या चाहिए, तो जल्दी से उठें, सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर। याद रखें कि 12 राशियों में पहली राशि है मिथुन राशि, जहां पर 8वें स्थान में गुरु सूर्य बुध शनि एक साथ बैठे हैं 8वें स्थान में। मतलब अपने रूटीन में आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। इस राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं और लग्नेश चंद्रमा इस समय कुंभ राशि में होकर बैठे। मतलब इस राशि वाले जातकों के लिए भी थोड़ा सा मूड अपसेट होने का समय है, क्योंकि चंद्रमा 8वें स्थान में है। मगर अच्छी बात यह है कि इस समय जो कर्क राशि में 7वें स्थान में सूर्य बुध गुरु शनि बैठे हैं, मतलब अच्छे दोस्त मिलेंगे। अगर हम धनु राशि में पड़े हुए शुक्र की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है पेट की तकलीफ हो सकती है यहाँ भी, और आहार का संयम रखना होगा। इस राशि में अगर हम दूसरी चीज देखें, एकादशी शुक्र 6ठे स्थान में है। आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए लोन ले सकते हैं, मगर लोन लेते समय अपने बजट का एकदम ध्यान रखना चाहिए। इस राशि में और तीसरी बात देखते हैं कि मंगल आपके 10वें स्थान में बैठे, वर्क प्लेस में होल्ड अच्छा रहेगा, आय की स्थिति बढ़िया रहेगी और इस समय संतान को लेकर के कुछ अच्छे निर्णय किए जा सकते हैं। करना क्या चाहिए, तो इस राशि के लिए सलाह कि आप किसी भी प्रकार के वादों से बचे रहें, भगवान शिव का पूजन करें, पंजीरी का दान करें और साथ में दूध का दान करें तो आज के दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की, जिसके स्वामी सूर्य और सूर्य बैठे इस समय मकर राशि में। फिर देखिए लग्नेश 6ठे स्थान में बैठे हैं, तो सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा। कोरोना काल है, हमारे यहाँ लगातार सरकार कह रही है कि भाई जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो ठीक है कि वैक्सीन आ गया, पर वैक्सीन अभी आपको लगा नहीं, इसलिए कोशिश करें मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, क्योंकि ज्यादातर राशियों में रोग की प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही है। बहरहाल वैसे भी सर्दियों का सीजन है, ठंड कहीं बहुत तेजी से वेरिएट हो रहा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिफरेंस कर रहा है, इसलिए थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। 7वें स्थान में चंद्रमा, थोड़े से लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है, जिनकी शादी नहीं हुई उनकी शादी के प्रस्ताव आ सकते हैं। 6ठे स्थान में शनि, कमर का दर्द हो सकता है। 5वें स्थान के स्वामी बृहस्पति 6ठे स्थान में, संतान की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। इस समय द्वितीय 6ठे स्थान में बैठे हैं, इसका मतलब संपत्ति के विवाद हो सकते हैं। तृतीय 6ठे स्थान में बैठे हैं, मतलब कहीं इमोशनली आप परेशान हो सकते हैं। कुल मिलाकर के करना क्या चाहिए, तो इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह यह है कि आप भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, राहु के मंत्र को जप करें, धतूरे की माला शिव में चढ़ाएं, भगवान शिव का पूजन करें तो आज के दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। इस राशि के स्वामी भी बुध होते हैं और ये भी ह्यूमन राशियां हैं। मिथुन और कन्या दो ह्यूमन राशियां हैं, बाकी सभी नॉन ह्यूमन राशियां हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि विजिबिलिटी बहुत अच्छी होती है और इस समय तो लग्नेश बुध 5वें स्थान में बैठे हैं सूर्य बुध के साथ में, तो एक अच्छा विजन होगा। 3रे स्थान में केतु, बहुत सारा टैलेंट होगा। 4थे स्थान में शुक्र, परिवार को लेकर चिंता हो सकती है। 6ठे स्थान में चंद्रमा, रूटीन में थोड़े से परेशान हो सकते हैं, खासकर रूटीन में प्रेशर हो सकता है, इमोशनल प्रेशर हो सकता है। इस समय अगर हम 8वें स्थान में मंगल को देखें तो मन परेशान हो सकता है, विवादों से परेशान हो सकता है, उग्रता थोड़ी सी ज्यादा होगी। भाग्य स्थान में राहु, उलझने लगातार बनी है। बहरहाल आप उलझनों से परेशान नहीं होते, क्योंकि कन्या राशि वाले जातक बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। क्या करना चाहिए, तो आज मीठे फलों का दान करें और भगवान चंद्रमा की प्रियता के लिए चंद्रमा के मंत्र जप करें, मंगल के मंत्र को जप करें, हनुमान जी के दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की, जिसके स्वामी शुक्र और इस समय बैठे 3रे स्थान में। अक्सर हम अपने दर्शकों को बताते हैं, बार बार बताते हैं कि शुक्र की ये प्लेसमेंट लगने या 3रे स्थान में बहुत अच्छी नहीं होती। इस समय तनाव होता है, लगने से अगर 3रे स्थान में हो तो तनाव होगा। तनाव किस बात का हो सकता है, एम्बिशन बहुत ज्यादा है और परिस्थितियां यानी रिसोर्सेस कम है, इसके चलते थोड़ा सा तनाव होता है। बहरहाल अगर 7वें स्थान में मंगल को देखें तो बहुत अच्छे दोस्त मिलते हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। 8वें स्थान में राहु, बेवजह के वादों से एकदम बचकर चलना होगा। धन स्थान में केतु, यात्राएं न करें तो बेहतर। 4थे स्थान में सूर्य बुध
गुरु और शनि बैठे हैं, खूब सारी प्रतिष्ठा होगी मगर पेट की तकलीफ हो सकती है। बाहर का पानी बड़ी सावधानी से पिए। छठे स्थान में, पांचवें स्थान में चंद्रमा बैठे हैं। चंद्रमा दशमेश होकर के पांचवें स्थान में, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वर्क प्लेस में थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। बॉसेस की नाराजगी हो सकती है क्योंकि दशमेश अपने स्थान से खड़ाष्टक बनाते हैं। बहरहाल करना क्या चाहिए, चंद्रमा और केतु के मंत्रों को जप करें। सूक्ष्म जीवों के आहार, मतलब एक पुट्ठी शक्कर एक पुट्ठी आटा निकालें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की, जिसके स्वामी मंगल बैठे इस समय मेष राशि में, यानी वृश्चिक और मेष राशि में मंगल स्वग्रही होते हैं। मतलब वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए छठे स्थान के मंगल बहुत शुभकारी है, यानी जबरदस्त एनर्जी है, मगर कुछ बुरा भी है। बुरा क्या है? बुरा यह है कि लग्न में केतु है, सातवें स्थान में राहु, अपने लोगों से आप ठगे जा सकते हैं। लग भी रहा है कि वृश्चिक राशि वाले जातक काफी ज्यादा परेशान है। तीसरे स्थान में गुरु शनि सूर्य बुध बैठे हैं, मतलब इस राशि वाले जातकों के लिए बहुत ज्यादा क्रिएटिव करने के लिए मौका मिलेगा। धन स्थान में शुक्र बैठे हैं, फाइनेंस को लेकर थोड़ी चिंता। चौथे स्थान में चंद्रमा, पारिवारिक ग्रह कलह के कारण मन परेशान। सातवें स्थान में राहु, किसी प्रकार के चापलूस मित्रों से बचकर रहना होगा। क्या करें? आज जल्दी से उठे, भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। राशियों का बकाया राशियों का सफर शुरू करते हैं। बात करते हैं धनु यानी सेजिटेरियंस की, जिसके स्वामी बृहस्पति और बृहस्पति बैठी इस समय धन स्थान में। मतलब इस राशि वाले जातकों के लिए धन के योग अच्छे हैं, मतलब संपत्ति के योग बेहतर बनेंगे। लग्न में शुक्र है, रेगुलर इनकम जरूर थोड़ी सी कम हो सकती है, इसके लिए मतलब फाइनेंस का क्रंच यानी कैश का क्रंच आपको दिखाई पड़ेगा। बहरहाल तीसरे स्थान में चंद्रमा, मन चंचल होगा, निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी। और इस समय पांचवें स्थान में मंगल, मगर संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिल सकती। छठे स्थान में राहु, अज्ञात भय से पीड़ित होंगे। वैसे लगता है कि हिंदुस्तान में 12 राशि के जातक, केवल हिंदुस्तान नहीं बल्कि सारी दुनिया में 12 राशि के जातक इस अज्ञात भय से पीड़ित है, जिसका नाम है कोरोना। और कोरोना के बाद पोस्ट कोरोना के इम्पैक्ट, मतलब इस भय से आपको मुक्ति बहुत जल्दी मिल जाएगी। टीका आ गया है, टीकाकरण हो जाएगा, आप परेशानी से मुक्त हो जाएंगे, मगर तब तक अपनी सेहत का एकदम ध्यान रखें। इस समय में 12वें स्थान में केतु है, यात्राएं टाल सकते हो तो जरूर टालना चाहिए। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? करें एक छोटा सा उपाय, भगवती महामाया के दर्शन करें, महामाया की शरण में रहें और महामाया की प्रीता के लिए दुर्गा स्तुति का पाठ करें, थोड़े से घी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। चलिए विषयांतर करके एक चर्चा की हमने कि दान कितना करना चाहिए। तो शास्त्र में लिखा है कि आत्मवित्तानुसारेण तत्र दानम अनंतकम। पंडित जी ने कहा घी का दान करना तो कम से कम थोड़े से घी का दान जरूर करना चाहिए। बहुत घी का दान ना करें, मगर मुट्ठी भर घी का दान करने से भी आपका कल्याण हो सकता है। बात करते हैं दोस्तों मकर राशि की। मकर राशि में इन दिनों में अच्छे ग्रहों की बाढ़ सी आ गई। सूर्य बुध गुरु शनि एक साथ में बैठे, मतलब बहुत अच्छा समय है 12 राशियों में। 2 राशियों पर मैं हमेशा कहता हूं कि मेष राशि और उसके बाद में मकर राशि और उसके बाद में मीन राशि, 3 राशियां बहुत ज्यादा फायदे में है। तो इस राशि के फायदे हम देखें कि लग्न में बृहस्पति बुद्धि ठीक है, मगर नीच के बृहस्पति नीचों की संगत से बचना होगा। लग्न में शनि है, बहुत जस्टिफाइड है, मगर जस्टिफाई करते करते आप ये ना देखें कि आप अनैतिक को नैतिक बनाने लगे। धन स्थान में चंद्रमा बैठे हैं, संपत्ति के योग है, मगर डिस्प्यूट से, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट से मन थोड़ा सा परेशान हो सकता है। 12वें स्थान में शुक्र, यूं तो दिखता है कि खर्च बढ़ा होगा, पर मुझे लगता है कि कमाई कम हो सकती है, मतलब थोड़े से खर्च का थोड़ा सा टेंशन हो सकता है, कैश क्रेंच थोड़ी सी दिखाई पड़ सकती है। चौथे स्थान में मंगल, जबरदस्त सामाजिक प्रतिष्ठा होगी। और 5वें स्थान में राहु, संतान को लेकर चिंतित हो सकती है। 11वें स्थान में केतु, यात्राएं आपके लिए फायदेमंद होंगी, मगर छोटी यात्राएं करें, बड़ी यात्राएं बिल्कुल ना करें। और यात्राओं में अपनी सुरक्षा का एकदम ध्यान रखें। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? शनिश्चर मंत्र का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, शिव पूजन करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। इस राशि में लग्न में चंद्रमा, रोगेश चंद्रमा लग्न में हो तो क्या होता है? रोग की चिंता होती है। फिर से देखिए, रोगेश लग्नस्थ में कुंभ राशि में, वैसे भी लग्नेश 12वें स्थान में बैठे हैं और रोगेश धन लग्न स्थान में बैठ जाए, मतलब रोगों की चिंता, ऋण रोग व्याधि शत्रुता की चिंता हो सकती है। संपत्ति के स्वामी बृहस्पति 12वें स्थान में बैठे हैं, संपत्ति के विवाद की संभावनाएं भी बन सकती हैं। सूर्य 12वें स्थान में, आंखों की परेशानी या फिर स्किन की परेशानी हो सकती है। अष्टमेश 12वें स्थान में बैठे, मुझे लगता है स्थान का परिवर्तन या बड़े चेंजेस के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। इस राशि में सलाह क्या है? नंबर 1, आप चंद्रमा के मंत्रों को जप करें, शंख और कपूर का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। 12 राशियों में ये राशि बहुत भाग्यशाली राशियों में से एक, क्योंकि इस राशि में 11वें स्थान में सूर्य बुध गुरु शनि
परेशानी है। अगर इस वक्त में सबसे बड़ी परेशानी देखें तो ऐसा लगता है कि कमाई में बाधा आ रही है। कहीं ना कहीं हम डरे हुए, सहमे हुए या फिर धीरे धीरे अपने रूटीन में लौटते हुए हैं। 12वें स्थान में चंद्रमा है, संतान को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। इस समय तीसरे स्थान में राहु है, बहुत ज्यादा क्रिएटिव होंगे, मगर कुछ लोगों को फियर भी जनरेट हो सकता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा डाइवर्टेड हो सकते हैं। बच्चों को अपने डाइवर्शन से बचना चाहिए। इस समय अगर हम भाग्यस्थान में पड़े हुए केतु को देखें तो बड़े परिवर्तनों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। भाग्य दशम स्थान में शुक्र बैठे हैं, वर्क प्लेस में थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है, खासकर बॉसेस का। क्या करना चाहिए जिससे आज का दिन बेहतर हो? करें छोटा सा उपाय, राहु के मंत्रों का जप करें और काले तिल काले उड़द का दान करें, भगवान शिव का पूजन करें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल। कल अब फिर हाजिर होंगे आपकी तकदीर का हाल लेकर। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।